इन क्लाइंट के बालों का बिफोर लुक देखें। वैसे बाल वर्जन है, इनकी डिमांड जो थी ब्लोंड शेड की थी और इनका बजट बहुत कम था। ठीक है। अच्छा, बजट के बारे में हम बात करेंगे कि कौन से क्लाइंट को किस तरह से आपने डील करना है, क्योंकि कम बजट में रहते हुए भी क्लाइंट तो वापस नहीं भेजना। हम लोगों ने कोई ऐसी टेक्निक्स नई नई सीख लेनी है कि आपका क्लाइंट भी खुश हो जाए और आपको भी तकलीफ ना हो कि आपका क्लाइंट खाली हाथ वापस जा रहा है। मेरी एक आदत है कि जब भी कोई प्रॉब्लम मुझ पे आती है मैं उसका हल तलाश करने में लग जाती हूँ, टेंशन लेती हूँ कि ये प्रॉब्लम मेरे पास आई है, और जब तक मैं उसका सोल्यूशन ही ढूंढ लेती तो थोड़ी बेचैन हो जाती हूँ। ठीक है। और फिर ये भी आदत बनती चली जा रही है कि चले जो प्रॉब्लम मुझे पेश आई है, हो सकता है कि वो आप लोगों को भी पेश आई हो, तो चलो साथ में वीडियो भी बना लेते हैं ताकि उससे आप भी मुस्तफ़ीद हो सकें। आपको इस चीज़ का आइडिया होगा कि जो ब्लोंड शेड्स आते हैं ना, जिसमें लिफ्टिंग हमारी 9 to 10 लेवल की होती है, वो दूसरे हाईलाइट्स के मुकाबले में, लो लाइट्स के मुकाबले में ज़्यादा मतलब कि एक्सपेंसिव होते हैं, क्योंकि उसमें लिफ्टिंग काफ़ी करनी पड़ती है, मेहनत काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने इनको जो चार्ज किया था, हमने पर फॉइल चार्ज किया इनको, इनके साथ फिर हम लोगों ने, क्योंकि जितना इनका बजट था उसके मुताबिक, लेकिन हमें अब थोड़ी डीप जो है ना वो लेयर्स चाहिए थी। उन डीप लेयर्स को निकालने के लिए कि बालों में फ्रंट पे एक अच्छा लुक आए, ऐसे महसूस ना हो कि बाल जो हैं वो मतलब कि पूरी तरह से कवर नहीं हुए हैं। ठीक है। इस तरह से हम लोगों ने उनमें हाइलाइट्स निकाली। और मतलब इस टेक्निक के साथ मैं पहले भी मतलब इस टेक्निक के साथ काम करती हूँ, लेकिन अब प्रॉपर मैंने ये पैटर्न बनाया है कि मैं इस तरह से अपने उन क्लाइंट्स को डील करूँगी कि जो जिनका लो बजट होगा। ठीक है। और जिन्होंने ब्लोंड शेड में जाना होगा। इस तरह से हमारा ये होता है कि हम मीडियम लेंथ पे पर फॉइल 1500 चार्ज कर लेते हैं। अगर अब ये 10 फॉइल लगवाएंगी तो उसके मुताबिक इनके बजट में रह के आप ब्लोंड शेड जो है वो करवा सकते हैं। और यही अगर मतलब कोई येलो कॉपर सन किस टाइप शेड्स में जाएंगी तो फिर हम इनका बजट जो है 1000 पर फॉइल के हिसाब से कर लेते हैं। कम से कम भी अगर आप देखें ना, पर फॉइल के हिसाब से काम किया जाए, मीडियम लेंथ हो, क्योंकि लेंथ अगर लंबी होगी तो फॉइल के चार्जेस भी ज़्यादा होंगे। ठीक है। क्योंकि मटेरियल आपको पता है कि ज़्यादा लगेगा, मेहनत ज़्यादा होगी। जितना लेंथी बाल होगा उतना ही ज़्यादा आपको उस पर वर्किंग करनी पड़ेगी। पता है आपका फॉइल वहाँ स्टे नहीं करता है। हैवी और लंबे बाल में फॉइल लगाना भी डिफ़िकल्ट है, और वो स्लिप बड़ा मतलब बार बार नीचे की तरफ फिसल रहा होता है। अब आपने काउंट करते चले जाना है। ठीक है। आप सही से काउंट करके देखिएगा कि हमने टोटल कितने फॉइल पेपर इनके बालों में अप्लाई किए और कौन सी टेक्निक के साथ। जिग जैग करने का मतलब ये है कि अगर हम मतलब सिर्फ वीविंग करेंगे तो पतली पतली लेयर्स आएंगी और आपको बहुत सारे फॉइल पेपर लगाने पड़ेंगे, लेकिन हमने नीचे से डीप डीप सेक्शन जो है ना वो उठाए हैं, थिक थिक सेक्शन उठाए हैं, जिसकी वजह से हमारे थोड़े फॉइल पेपर होने के बावजूद भी, मैं आपको रिजल्ट देखा होगा आपने स्टार्ट में, लास्ट में भी मैं आपको दिखाऊंगी कि काफ़ी भरा हुआ महसूस हो रहा है। अब दूसरी साइड से भी सेम उसी पैटर्न को, उसी मेथड को ये समझें कि टोटल फ्रंट पे जो हम लोगों ने सेक्शन लगाए हैं वो हमारे 6 सेक्शन है। बल्कि ऐसा करते हैं कि पूरे सेक्शन आपने ही काउंट करने और आपने ही कमेंट में बताना है कि हमने टोटल कितने सेक्शंस पे काम किया। और फिर इस चीज़ के लिए भी आपने बताना है कि जितने फॉइल पेपर इन्हें अप्लाई किए गए, अगर 1500 पर फॉइल चार्ज किया गया है तो टोटल इनकी मतलब कि कितने चार्जेस टोटल बने होंगे। यानी हिसाब किताब ज़रा आप खुद कर लें। हिसाब किताब में मैं खुद भी थोड़ी सी कमज़ोर हूँ, ज़रा मैं आपका हिसाब भी चेक करूँ कि आपका हिसाब किताब जो है वो कैसा है। ठीक है। पिछले 2-3 दिन से मेरे पास इस तरह के क्लाइंट्स आ रहे थे कि जो अक्सर ये कह रहे थे कि जी हाईलाइट्स के चार्जेस, क्योंकि जितने फॉइल हमारे हेड में लगते हैं ना, कम से कम उनकी तादाद बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है। अगर आप बैक साइड पे देखें तो बैक साइड पे ही आपके तकरीबन 15 फॉइल पेपर्स इजीली लग जाते हैं। फिर फ्रंट साइड पे भी ऐसे 35 फॉइल पेपर की जो है ना पूरे हेड में ना एप्लीकेशन मतलब अप्लाई होते हैं, और जिसके फिर आपको पता है कितनी कॉस्ट पड़ जाती है। उसके बाद फिर आपको पता है कई लोगों ने बेस कलर भी करना होता है। अगर किसी ने बेस कलर अलहदा कराना हो, डिफरेंट कराना होता है, लाइट करवाना होता है, उसके चार्जेस फिर डिफरेंट होते हैं। ठीक है। तो इस तरह से वो 40-50 हज़ार तक की रेंज में जो है हाइलाइट्स के चार्जेस अगर ब्लोंड में कराना हो। इसके अलावा अगर सनकिस्ट टाइप कलर होते हैं ना, वो सस्ते कलर्स मतलब कि उनके चार्जेस कम होंगे, क्योंकि उसमें आपको जो आपका प्री लाइटनर होता है वो बार बार अप्लाई नहीं करना पड़ता। ठीक है। आपको 7 लेवल की येलो कलर की लिफ्टिंग भी मिल जाती है, तो आप इजीली उस पर अपना कलर डिपॉजिट करके तो अपना मतलूबा रिजल्ट जो है ना वो हासिल कर लेते हो। ठीक है। लेकिन यहाँ पे ब्लोंड शेड की जब बारी आती है तो आपको पता है ब्लोंड शेड कई दफ़ा किसी जगह जाके जब स्टक हो जाता है तो उसको मतलब मनाना कितना मुश्किल काम होता है। उससे रिक्वेस्ट की जाती है कि प्लीज़
थोड़ा आगे चल लो, लेकिन जहाँ पे वो स्टक हो जाता है ना, और ख़ास तौर पर अगर कभी किसी ने गलती से बालों में कोई मेटालिक डाई लगा के भूल गया हो और हमें आके कह दे कि जी नहीं जी मेरे बाल वर्जन है, और हम उसका काम शुरू करें, तो फिर आप यकीन करें कि हम फंस जाते हैं। ठीक है, इसलिए हम लोगों ने एक स्टैंड टेस्ट रखा हुआ है अगर हमें थोड़ा सा भी डाउट हो तो हम फ़ौरन से स्टैंड टेस्ट करते हैं और देख लेते हैं कि इस क्लाइंट के बालों में अगर हमें डाउट हो रहा है क्लाइंट झूठ तो नहीं बोला, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि क्लाइंट झूठ ही बोले, बाज़ औक़ात क्लाइंट के जहन से भी ये चीज़ निकल जाती है कि कुछ टाइम पहले या कुछ साल पहले उसने कोई ऐसी चीज़ बालों में लगाई हो। वॉल्यूम यहाँ पर मैं 20 यूज़ कर रही हूँ, आप 30 वॉल्यूम को भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने थोड़ा लेवल लिफ्टिंग ज़्यादा कर रही है और बाल वर्जन भी है तो वो बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन पता नहीं क्यों मैं ज़्यादा कंफर्टेबल होती हूँ 20 वॉल्यूम के साथ। ठीक है, 20 वॉल्यूम से ये है कि काम थोड़ा सा स्लो होता है, लेकिन ये होता है कि बाल जो है वो बड़ा शाइनी रहता है, बाल कहीं से डैमेज होने का डर नहीं होता और आप बेफिक्र होकर अपना काम करते रहते हो। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा भी स्ट्रॉन्ग डेवलपर ले लेते हो तो फिर आपको एक टेंशन रहती है बार बार खोल के देखना किसी बाल में ओवर प्रोसेस तो नहीं हो गया या बाल ख़राब तो नहीं हो रहा, टूट तो नहीं रहा। तो इससे बेहतर है कि हम 20 वॉल्यूम के साथ काम करें और सुकून से तसल्ली से काम करें। ठीक है, अच्छा आधा घंटा गुजरने के बाद जो हमारा रिज़ल्ट आया था वो ये था, यानी कि अच्छी 7 लेवल की लिफ्टिंग दी है इन्होंने। अच्छा, यहाँ पर आपको अगर कोई भी प्रोडक्ट हेयर के मुतालिक चाहिए हो ना, केराटिन चाहिए हो या आपको रिबॉन्डिंग किट कोई चाहिए हो, शैम्पूस चाहिए हो, सल्फेट फ्री शैम्पूस, कंडीशनर जो रीज़नेबल भी हों और आपके बजट में भी रह जाएं, ठीक है, इन सब के लिए आप मेरे व्हाट्सअप नंबर है 0332 49 40 43। मैं इसको स्क्रीन पर नंबर मेंशन करूंगी, आप इस पर कांटेक्ट कीजिएगा। आपको बजट में रहते हुए कुछ आइडियाज़ दे देंगे जो आप मतलब कम बजट वाले क्लाइंट्स को भी आसानी से हैंडल किस तरह से करोगे, उसकी टेक्निक्स और टिप्स आपको जो है वो बता देंगे। प्रोडक्ट भी आपको प्रोवाइड कर सकते हैं अगर आप चाहो तो। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर जब हमारी 7 लेवल की लिफ्टिंग हो जाएगी फिर हम लोगों ने क्या करना है, री एप्लीकेशन करना है। आपने थोड़ा सा मटेरियल बनाना है दोबारा से। ठीक है, पहले वाले मटेरियल को आप बेशक हाथ से या ब्रश से खींच के बाहर निकाल दें और आपने सेकंड वाले मटेरियल को इसमें अप्लाई कर लेना। ठीक है, अप्लाई करने के बाद आप देख लें जी हमने तकरीबन 15 मिनट अप्लाई करने के बाद रखा था और उसके बाद हम लोगों ने अब बालों से उसको निकाल दिया हुआ है। ठीक है, 9 लेवल की लिफ्टिंग यहाँ पर हमें मिल चुकी है और थोड़ा सा येलो पिगमेंट आपको दिख रहा होगा कि ज़्यादा इसके अंदर। बहरहाल हमारा रिक्वायरमेंट शेड हमें मिल गया है, यानी कि लिफ्टिंग हमें अच्छी से मिल गई है। अब हमें आसानी से इसके अंदर कलर को डिपॉजिट कर सकते हैं। कलर हमने कौन कौन से डिपॉजिट करने हैं वो आपको बता दें। अच्छा, अब टोनिंग का टाइम आता है तो टोनिंग के लिए हमने 9.1 लिया है और साथ में थोड़ा सा इसमें हमने वॉयलेट शेड ऐड किया है और उसके बाद क्योंकि इसमें येलो पिगमेंट थोड़ा सा ज़्यादा इन्हेंस हो रहा था इसलिए हमने हल्का सा इसमें एक मटर के दाने जितना वॉयलेट शेड मिक्स कर लिया हुआ है और अब हम उस सेक्शन पर लगाएंगे जहां हमें टोनिंग की ज़रूरत है। आप देखिएगा कि लगाते लगाते ही हमारा जो बहुत ज़्यादा येलो सा एक टोन नज़र आ रहा है वो ख़त्म हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा हमारा बाल। अच्छा, जब भी आपके बालों में इस तरह से बहुत ज़्यादा येलो, क्योंकि जितना ज़्यादा डार्क बाल होता है उतना ही ज़्यादा आपके अंदर आपको बालों में येलो पिगमेंट देखने को मिलता है। ठीक है, और जितना ज़्यादा लाइट बाल होगा उसमें येलो पिगमेंट उतना ज़्यादा इन्हेंस नहीं होता। इसलिए ज़्यादातर जब हम ब्लॉन्ड शेड की तरफ जाते हैं तो हम कोशिश ये करते हैं कि हम लाइट बालों पे काम करें। ख़ास तौर पे अगर सिल्वर शेड आपने अचीव करना है, जो प्लेटिनियम शेड होते हैं, अगर आपका ऑलरेडी नेचुरल बाल 5, 6, 7 लेवल का होगा तो आप बहुत आसानी से सिल्वर शेड की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, और हम जैसे मेकअप आर्टिस्ट के पास अगर कोई ऐसा क्लाइंट आ जाए कि जिसका नेचुरली बालों का लेवल 5, 6 हो तो हम लोग काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ से मतलब खुश हो जाते हैं और उनका डिज़ायर शेड अगर ब्लॉन्ड या प्लेटिनियम सिल्वर शेड हो तो वो इजीली हम उस कलर को अचीव कर सकते हैं, क्योंकि नेचुरली बाल लाइट होगा तो जब हम प्री लाइट लगाएंगे तो वो तकरीबन आधे 1 घंटे के अंदर अंदर ही बाल जो है वो लिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, और आपको आपका मतलूबा कलर आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, उम्मीद है हमेशा की तरह आपको हमारा ये वीडियो भी अच्छा नॉलेजेबल लगा होगा। बहुत अच्छी इसमें मतलब के हाइलाइट्स आए हैं, बैक से फ्रंट से सारे लुक्स आपको दिखाए जा रहे हैं। सर्विस के लिए रब्ता ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और इसके अलावा प्रोडक्ट्स भी चाहिए होंगे तो हमें बताइएगा। ठीक है, इजाज़त दीजिए, दुआओं में हमेशा याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।